कंचन जी ऐसी ऐसी कुंडलियां देखी हैं कि कुंडलियों में हजारों लाखों करोड़ के योग लेके बैठा है व्यक्ति, और अपने पाप कर्मों की वजह से उसको ये पता ही नहीं चला कि उसकी कुंडली में अखंड साम्राज्य योग, जैमिनी राजयोग, उभयचरिक योग, अम्ला कीर्ति योग, चंद्र मंगल महालक्ष्मी योग, शश महापुरुष योग, ऐसे ऐसे राजयोग लेके बैठा है। उसको पूरे जीवन 60 साल का 70 साल का व्यक्ति हो गया और उसको यह पता ही नहीं चला कि उसकी कुंडली में कितने बड़े राजयोग हैं, क्योंकि उसके पाप कर्म इतने प्रबल थे। तो जब तक आपके पापों का प्रायश्चित पूरा नहीं होगा, आपको सही ज्ञान भी नहीं मिलेगा, आप भटकते रहोगे, इस पंडित के पास, उस पंडित के पास, इस एस्ट्रोलॉजर के पास, उस एस्ट्रोलॉजर के पास। नॉलेज नहीं मिलेगी। नॉलेज कब मिलेगी? जब आपका प्रायश्चित पूर्ण होगा। मातृ दोष, चौथे घर में केतु, पूर्व जन्म में माता की डेथ आपकी वजह से हुई है। माता को दर बदर करना, दुखी करना, दुर्व्यवहार करना, तेज आवाज में बात करना, अपनी संतान पैदा होने के बाद माता का बिल्कुल ख्याल ना रखना, तड़प तड़प के उसकी मृत्यु हो जाना, उसका दोष लगता है। इसको मातृ दोष कहते हैं। ये केतु का 4th हाउस इंडिकेट करता है। पत्नी ऋण, आज आपकी पत्नी आपके लिए जी जान से खाना बना रही है, जी जान से आपकी केयर कर रही है, और आप अय्याशी में लगे हो, आप मैरिटल अफेयर चला रहे हो, आप दूर दूर घूम रहे हो। तो आपकी कुंडली में इंडिकेट कैसे हो रहा है? सूर्य, चंद्रमा, राहु जब दूसरे और 7वें घर में स्थित हो, तो ये इंडिकेशन है कि आप पूर्व जन्म में भी ये पाप कर्म करके आए। तो इस जन्म में जितना हो सके पत्नी की सेवा करो, केयर करो, उसको प्यार करो, इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि अगर उसके मन में कभी आपके लिए कोई कटुता उत्पन्न भी हुई हो ना, तो उसको अपने ऊपर ग्लानि आने लग जाए कि मैंने अपने पति के बारे में ऐसा कैसे सोच लिया। इस धरती के जितने लोग कहते हैं ना मेरा बिजनेस ठीक नहीं चल रहा, मेरी प्रॉब्लम चल रही है, मैं कहता हूं सिर्फ अपनी पत्नी की केयर कर लो। सुबह उठते ही उसको चाय बना के पिलाओ, उसके पांव जमीन पे पड़ने से पहले। आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पास भी आते, मैं भी बोलता हूं, मैंने कहा अगर तूने अपनी पत्नी की केयर करी होती तो मेरे पास आना नहीं पड़ता, तुझे उपाय करने नहीं पड़ते। बहुत लोगों को मैंने बोला, और कंचन जी बहुत लोगों ने उपाय किए। बहुत लोगों ने जब समझा कि मेरी कुंडली में पत्नी ऋण दोष है, उसने अपनी पत्नी को 40 दिन, मैंने कहा चलो 40 दिन करके देखो, अगर किस्मत बदले कंटिन्यू करो। 40 दिन। कई ऐसे लोग जिन्होंने अपनी पत्नी के पांव जमीन पे पड़ने से पहले चाय, बढ़िया एक वाइट ट्रे, वाइट कप प्लेट में चाय, एक प्लेट में 2 बिस्किट रख के उसके पांव जमीन पे पड़ने से पहले उसके बेड टी ले जाके दो, या कॉफी जो भी वो पीती हैं, और बिस्तर पर बिठा के उनको चाय पिलाओ, और अपने दिल की बातें करो, प्यार से बातें करो। 40 दिन में आपकी किस्मत को बदलने से भगवान विष्णु भी नहीं रोक सकते, भगवान शिव भी नहीं रोक सकते, ब्रह्मा भी नहीं रोक सकते। पत्नी है कौन? 99.9% लोग नहीं जानते कि पत्नी है कौन। आप करोड़ों लोग, करोड़ों ऋषियों का, करोड़ों देवताओं का, करोड़ों लोगों का आशीर्वाद ले लो, और मैं कहता हूं सिर्फ अपनी पत्नी का एक बार आशीर्वाद ले लिया ना आपने, पत्नी के अंतरात्मा से प्यार उमड़ गया ना। कहते ना सती सावित्री कौन थी? यमराज से भी अपने पति के प्राणों को वापस ले आई थी। ये होती है एक सती का सतीत्व। अत्रि ऋषि हुए, आपने, मुझे पता नहीं आपने सुना है कि नहीं, अत्रि ऋषि ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्रों में से ही एक हैं। उनकी पत्नी का नाम था अनुसुईया। अनुसुईया के सतीत्व से तीनों देवियां, लक्ष्मी, शक्ति और सरस्वती, तीनों को कभी कभी ईर्ष्या होती थी कि इनका दूर दूर तक इनकी चर्चा है, दूर दूर तक इनका नाम है, इनके सतीत्व का नाम है। तो अपने पतियों को इन्होंने अनुसुईया माता की परीक्षा लेने के लिए भेजा। तीनों ऋषि रूप में पहुंचे। तो अब इन्होंने जब वहां पर पहुंचे तो अनुसुईया माता आई कि ब्राह्मण को, ब्राह्मण देव थे, तीनों ब्राह्मण के वेश में थे, प्रणाम किया और उनको आतिथ्य स्वीकारने के का आग्रह किया कि आप आओ हमारे घर में, हम आपको भोजन फलाहार कराते हैं। तब उन्होंने बोला कि हम उसी शर्त पे आपका अनुरोध स्वीकारेंगे कि जब आप अपने शरीर से सभी कपड़ों को हटा करके हमें भोजन या फलाहार कराएंगे, यानी कि वस्त्रों का त्याग करके। अब अनुसुईया माता
उसमें पड़ गई कि ब्राह्मण हैं, अब इन्होंने ऐसी शर्त रखी है, तो ये कोई इजी तो नहीं हो सकते लोग। तब उन्होंने कहा, अपने सत्यत्व को साक्षी मान के, उसी की कसम, उसी की प्रतिज्ञा, उसी का नाम लेकर के, कि ये जो लोग मेरे द्वार पर आए हैं, ये वास्तव में कौन है। अगर मैंने अपने जीवन भर अपने सत्यत्व का पालन किया है, तो मुझे पता चल जाए कि ये कौन है। तो देखा तो ब्रह्मा विष्णु महेश। अब अनुसुईया माता समझ गई कि ये मेरी परीक्षा लेने आए हैं। तब अनुसुईया माता ने कहा कि अगर मैंने जीवन भर अपने सत्यत्व का पालन किया है, तो ये 6 माह के शिशु बन जाए। वो 6 माह के बच्चे बन गए, और फिर उन्होंने वस्त्रों का त्याग करके अपने गोद में बिठा करके उनको दूध का पान कराया, क्योंकि अब तो वो 6 माह के शिशु बन गए। उनकी वो केयर करने लगी। वो अब तीनों देवियां बड़ी परेशान कि हमारे पति कहां, वो वापस उनके पास गई। देखा तो वो तो 6 माह के बच्चे बने हुए हैं। तब उन्होंने अपनी क्षमा मांगी, अपनी माफी मांगी, और उन्होंने कहा कि हमारे पतियों को लौटा दो, वरना इनके बिना तो त्रिलोक ही खाली हो जाएगा। तब बहुत जब रिक्वेस्ट करी, अत्रि ऋषि देव ने समझाया, तब उन्होंने उनको वापस से अपने जो संकल्प था उससे उनको मुक्त किया, लेकिन इस वचन के साथ कि आपके तीनों के जो अंश हैं वो मेरे गर्भ से जन्म लेंगे। तो अनुसुईया माता ने 3 बच्चों को जन्म दिया। एक बच्चा चंद्र देवता, जो ब्रह्मा जी का अंश थे। दुर्वासा ऋषि, जो शिव भगवान के अंश थे। और एक दत्तात्रेय भगवान, जो विष्णु भगवान के अंश थे। तो ये तीनों अत्रि ऋषि और अनुसुईया माता के ही पुत्र थे। तो ये होती है सतीत्व की ताकत। तो हर स्त्री के अंदर इतनी शक्तियां होती हैं। अगर एक स्त्री यानी कि अपनी पत्नी की आप केयर कर लो, अपनी पत्नी को पूज लो, अपनी पत्नी को प्यार कर लो, तो पूरी दुनिया जहान के ग्रहों से लड़के आपको सक्सेस की, सफलता की ऊंचाई तक पहुंचाने का काम करती है आपकी पत्नी। इस बात पर गौर कीजिएगा।